मॉर्निंग बच्चों, मैं आदर्श अग्रवाल आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरी बेटी है वंशिका अग्रवाल और इन्होंने मेरे को ये यूट्यूब चैनल बनाकर दे दिया है जिसका नाम इन्होंने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। और बच्चों, इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है सेंटर ऑफ मास का। और आज मेरा सेंटर ऑफ मास का दूसरा वीडियो है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सेंटर ऑफ मास हम जो है टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से निकालते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम सीखेंगे सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका ऑफ 1D एंड 2D ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट्स। मतलब हमको आज सीखना है उन ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास निकालना जिसमें जो है मास डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस है और वो ऑब्जेक्ट या तो 1D है या 2D है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे 2D ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जो हमको पढ़ना है और उनका सेंटर ऑफ मास कहां कहां पर होता है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला जो हमारा 2D ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा रिंग। नोट कर लीजिए इसको, रिंग। उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा सर्कुलर डिस्क। ठीक है, ये होता है हमारा डिस्क। इसके बाद आता है हमारा रेक्टेंगुलर लेमिना। ठीक है, ये हमारा है रेक्टेंगुलर लेमिना। ठीक है, रेक्टेंगुलर लेमिना। इसके बाद आता है हमारा स्क्वायर लेमिना। ठीक है, स्क्वायर लेमिना। स्क्वायर लेमिना के बाद आता है हमारा ट्रायंगुलर लेमिना। ट्रायंगुलर लेमिना के बाद जो आता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होता है सेमी सर्कुलर। नोट करिए, सेमी सर्कुलर रिंग और वायर। वायर भी लिखा होता है कई जगह और रिंग भी लिखा होता है। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा सेमी सर्कुलर डिस्क। ठीक है, ये हमारा है सेमी सर्कुलर डिस्क। ठीक है बच्चों, इतने ऑब्जेक्ट्स हैं जो 2D ऑब्जेक्ट्स में हम पढ़ेंगे और इनका मास डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस होता है। और कुछ केसेस में जो है मास डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करता है, वो अलग केसेस होते हैं, उसको हम देखेंगे बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए और आप इसको याद भी रखिएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जब हमको पता होती है तो हम उसकी वजह से बहुत आसानी से बहुत से क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, खासतौर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के और पोटेंशियल एनर्जी के। वो मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के अपने वीडियो में बता भी रखा है। ठीक है, आज हम उसकी लोकेशन देखेंगे और इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स का देखेंगे कि किस तरीके से सेंटर ऑफ मास निकलता है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि रिंग का सेंटर ऑफ मास का होता है। रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है इसके सेंटर पे। डिस्क का होता है, डिस्क का भी इसके सेंटर पे होता है। और देखिए, जो रेक्टेंगुलर लेमिना होता है इसका सेंटर ऑफ मास होता है इसको इसके डायगोनल को कट करने वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, इसके दोनों डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पे जो है इसका होता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद जो है सेंटर ऑफ मास स्क्वायर लेमिना का भी होता है, डायगोनल को कट करने वाले पॉइंट पे या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जो है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर। इसका जो होता है हमारा सेंटर ऑफ मास वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक है, ये कभी कभी ऐसे एग्जाम में आ भी जाता है कि कहां पर हमारा जो है
ट्रायंगुलर लेमना का सेंटर ऑफ मास होता है, तो वहां आप लिख देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक है, मीडियन क्या होता है, इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइंस। ठीक है, ये हमारा हो गया मीडियन, यहां पर इसका होता है सेंटर ऑफ मास। अब आते हैं बच्चों इसमें सेमी सर्कुलर डिस्क एंड सेमी सर्कुलर वायर। देखिए यहां पर सब हमारा कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन था, इसमें देखिए उतना कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस ऊपर के एरिया में कॉन्टिन्यूअस है, नीचे नहीं है। ठीक है, ये इसका काटा गया है। तो देखिए इसका जो है सेंटर ऑफ मास का मैं आपको पोजीशन अभी बताता हूं, और अभी थोड़ी देर में इसको निकालना भी सिखाऊंगा, और आपको याद भी रहना चाहिए। तो सपोज करिए कि ये इसका डायमीटर है इस तरीके से, और ये जो है इसका सेंटर है, सेमी सर्कुलर वायर का ये सेंटर है, और इसको हम ओरिजिन मान लें। तो ओरिजिन से, इस ओरिजिन से जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होती है वो बच्ची होती है 2r/4π। ठीक है, 2r/π, ये होता है इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। ठीक है, अब देखिए डिस्क है, डिस्क में देखिए क्या होता है, डिस्क में ये देखिए इसका डायमीटर हो गया, और ये इसका हो गया सेंटर। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, और इस पॉइंट से जो सेंटर ऑफ मास होता है इसका, वो बच्चों होता है 4r/3π हाइट पे। इस पॉइंट से 4r/3π की हाइट पे होता है सेंटर ऑफ मास। ये बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों, ये हमको याद रहने चाहिए। इसमें हम चेन रिलेटेड प्रॉब्लम इससे करते हैं, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के और भी प्रॉब्लम्स हम इसमें से कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप सब याद रखिए। अब मैं आपको बताता हूं कि जो है कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम किस तरीके से जो है सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं एग्जांपल लूंगा रॉड का। ठीक है, रॉड हमारा क्या है, 1D ऑब्जेक्ट है, और इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसी का एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, उसके बाद हम और ऑब्जेक्ट्स का करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक हमारे पास रॉड है। ठीक है, रॉड आता है हमारा 1D ऑब्जेक्ट में इस तरीके से, ये हमारा एक रॉड हो गया, और इस रॉड की लेंथ सपोज करिए L है, और मास हमारा क्या है, M है। ठीक, लेंथ हमारी L है, मास हमारा M है, और ये हमारा ओरिजिन है 0 0। हमें ओरिजिन मानने की छूट होती है, हम कहीं पर भी मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमने जो सेंटर ऑफ मास निकाला था, तो उसका फार्मूला अभी तक हमने क्या यूज किया था, वो ये यूज किया था XCM = M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 प्लस इस तरीके से MNxN डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 इस तरीके से Mn। ये आ गया हमारा फार्मूला। अब देखिए यहां पर जो हमने ये फार्मूला जो अप्लाई किया था, यहां जहां से निकाला था, वहां पे हमारा मास था डिस्क्रीट था, एक दूसरे से दूर दूर पे रखा था। अब यहां पर क्या है कि ये हमारा सिस्टम है, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें हमको एक रॉड दे दी गई है, और इसमें हमें ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का हमको डिस्टेंस नहीं पता है, बात नंबर 1। ठीक है, और हमको ये भी नहीं पता कि हर एक पार्ट का इसका मास कितना है। ठीक है, दो प्रॉब्लम यहाँ पे है, इसलिए इस फार्मूले को हम एज इट इज नहीं लगा सकते, इसमें हम थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। कंसेप्ट यही है, फार्मूला यही लगेगा, लेकिन इसका थोड़ा सा रूप बदलेगा, और रूप बदल के आएगा वो हमारा आएगा इंटीग्रेशन के मेथड से। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि ये रॉड जो है छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर के बनी हुई है, इस तरीके से छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, हम एक छोटे एलिमेंट को, बहुत छोटा एलिमेंट है, मास मान लेते हैं कि डीएम है। ठीक है, और हमने क्या किया, इस पूरी रॉड को जो है डीएम 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 करके इक्वल मास में हमने जो है डिवाइड कर दिया, और कितने इसके टुकड़े कर दिए हमने टोटल n जो है पार्ट्स इसके कर दिए, n पार्ट्स हमने इसके कर दिए, और हर एक जो है पार्ट का मास है डीएम। अब डीएम कितना, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं इसको। तो देखिए डीएम हो गया इसका। अब देखिए क्या हुआ कि मान लेते हैं कि हर एक डीएम, पहला डीएम जो है वो x1 डिस्टेंस पे है, दूसरा वाला जो है हमारा x2 डिस्टेंस पे है, तीसरा वाला जो है वो x3 डिस्टेंस पे है, इस तरीके से n1 वाला जो है हमारा n डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से जो सेंटर ऑफ मास आएगा, इसी फार्मूले में अब हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए वो किस तरीके से आ जाएगा, वो आ जाएगा डीएम x1
प्लस dm(x2) प्लस dm(x3), ठीक है, और इस तरीके से ये आ रहा है हमारा dm(xn), ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक, m1 m2 m2 है तो देखिए हो जाएगा dm प्लस dm प्लस dm प्लस dm और ये n टाइम्स तक हमारा dm आ जाएगा, ठीक है, n टाइम्स तक हमारा dm आ जाएगा। अब देखिए कुछ याद करिए, ठीक है, मैंने आपको इंटीग्रेशन वाले मेथड में बताया था कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक छोटा सा पार्ट लेते हैं और उस पार्ट की एनालिसिस करके बाकी सबको उठा करके छोटे 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 पार्ट को जोड़ देते हैं और ये मेथड हमारा कहलाता है इंटीग्रेशन। ये आपको कुछ देखा हुआ सा लग रहा होगा। तो बच्चों क्या है, ये इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट है डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट है। तो अगर इस तरीके से निकाला जाए इसको तो ये हमारा आ जाएगा XCM इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये हमारा फार्मूला होता है बच्चों जब हमें कोई भी ऐसी बॉडी दी होती है जिसमें मास कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके पूरे लेंथ पे या पूरे एरिया पे या पूरे वॉल्यूम पे, हम तीनों जगह ये जो है फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारा x में है, इसी तरीके से हम y में यही फार्मूला लगा सकते हैं, y में फार्मूला लगा सकते हैं। तो वहां पे हो जाएगा हमारा y dm डिवाइडेड बाई जो है इंटीग्रेशन ऑफ dm, इंटीग्रेशन ऑफ y dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये हमारा जो है फॉर्मूला होता है। अगर हमारी बॉडी z के डायरेक्शन में भी है तो हम इस तरीके से भी उसको कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ z dm अपॉन dm। ये हमारा हो गया ये फॉर्मूला कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने का। अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको इसी रॉड में बताता हूं। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि इस फार्मूले का यूज करके हम जो है इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो है एक डीएम का एलिमेंट लेंगे। ठीक है, एक डीएम का एलिमेंट लेंगे और ओरिजिन से x डिस्टेंस पे लेंगे। हमने क्या माना, हमने लिया कि यहां पर एक dx लेंथ का हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। मैंने आपको दिखाने के लिए बड़ा बना रखा है। हमने यहां से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट dx लिया। ठीक है, x डिस्टेंस में छोटा सा एलिमेंट dx लेंथ का लिया। अब देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर देखिए l लेंथ का जो हमको मास दे रखा है वो दे रखा है m। ठीक है, यानी यूनिट लेंथ का जो मास होगा वो हमारा होगा m/l, यानी कि dx लेंथ का जो मास होगा वो होगा m/l इंटू dx। ठीक है, ये हमारा हो गया dx लेंथ का जो मास है वो आ गया और इसी को हम ट्रीट करते हैं dm की तरह। छोटे से एलिमेंट का मास हमारा हो गया dm। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक चीज होती है, वो होती है m/l जो आया है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर। ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी हम इसको कहते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो होता है लैम्डा। ठीक है, कहीं कहीं किसी किसी सवाल में हमको रॉड की पूरी लेंथ दी होती है और उसका मास दिया होता है, कहीं पर हमको लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा दिया होता है। लैम्डा होता है हमारा m/l, ये हमको ध्यान देना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होगा, ये हो गया हमारा dm और ये हमारा यहां से x डिस्टेंस पे ये dm एलिमेंट है। अब हमको क्या करना है, इसका निकालना है सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। तो सेंटर ऑफ मास सिंपली हम किस तरीके से निकाल देंगे, XCM इक्वल टू जो है x dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये हमारा आ गया फार्मूला। अब हम इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए x हमारा x है और dm हमारा हो गया m/l इंटू dx। ये आ गया हमारा dm और यहां पर भी यही चीज आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ dm। और बच्चों जब हम dm का इंटीग्रेशन करेंगे चाहे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो हमेशा हमारा आएगा m, तो हम उसको डायरेक्ट लिख देंगे। तो देखिए अब क्या हो गया, m/l इंटू x dx, ये आ गया इस तरीके से और नीचे आ जाएगा m। इंटीग्रेशन ऑफ dm इज ऑलवेज m। ठीक, अब देखिए ये कहां से कहां तक है, ये हमारा होगा 0 से l तक। ये देखिए यहाँ पे 0 है और ये इसका फाइनल लेंथ है l, तो 0 से l आ गया ये हमारा। देखिए m से m कट गया, ये आया 1/l इक्वल टू 1/l इंटू x² बाई 2 इसका इंटीग्रेशन आएगा
और ये आएगा 0 से l। तो देखिए हमारा कितना आ रहा है 1/n इंटू एल स्क्वायर बाई 2। तो l से l कट जाएगा और ये आ जाएगा l/2, यानी कि हमारा एक्सियम आ गया, वो आ गया हमारा l/2, यानी कि l/2 डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास होगा l/2 डिस्टेंस पे। हमने इस मेथड से कितने सिंपल तरीके से निकाल लिया, आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें सारी कहानी होती है, इस टाइप के क्वेश्चन में सारी कहानी होती है डीएम मास का एलिमेंट निकालना। जो एलिमेंट हमने लिया है उसको उसका मास निकालना, जो कि डीएम होता है। ठीक है, चलिए अभी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। अब देखिए बच्चों, अभी रॉड का ही एक क्वेश्चन और हम करेंगे, लेकिन उसमें क्या है कि लीनियर मास डेंसिटी हमारी यूनिफॉर्म ना होकर के थोड़ा सा चेंज हो रही है, वो डिपेंड कर रही है लेंथ के ऊपर। ठीक है, जो है उसकी जो मास डेंसिटी है वो डिपेंड कर रही है लेंथ के ऊपर। देखिए हमारे पास एक रॉड है इस तरीके से, ठीक है, एक रॉड है इस तरीके से, काफी लंबी रॉड है, और इसकी लेंथ है हमारी l, और जो इसकी लीनियर मास डेंसिटी है वो है लैम्डा इक्वल टू kx। ठीक है, kx है, मतलब जैसे जैसे हमारा x यहां से x बढ़ता जाता है, वो रॉड का जो वेट हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इस टाइप की चीज हमको दे रखी है, मतलब यहाँ पे रॉड का वेट कम है, यहाँ और बढ़ गया, यहाँ और बढ़ गया, यहाँ और बढ़ गया, यहाँ पर सबसे ज्यादा है, इस टाइप का ये रॉड है। ठीक है, और हमको जो है इसका निकालना है सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कहाँ पे होगी, लेंथ है इसकी l। ठीक है, अब बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं कि ये जो है इस तरीके से बढ़ रहा है, तो हम इसका x डिस्टेंस पे एक हम ले लेते हैं एलिमेंट dx लेंथ का। ठीक है, dx लेंथ का हम ले लेते हैं एक एलिमेंट। ये थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखे और बात समझ में आए। ये ओरिजिन से x डिस्टेंस पे ये हमारा जो है dx एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हो रहा है कि हमारा जो है मास डेंसिटी बढ़ रही है x के हिसाब से। ठीक है, x के हिसाब से हमारी मास डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, अब यानी कि क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारा x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो है मास बढ़ता जाएगा। तो हमने जो इसका dx एलिमेंट लिया है, इसका मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा dx। ठीक है, लैम्डा इंटू लेंथ, लेंथ के हिसाब से मास बढ़ रही है, तो जो हो गया लेंथ हमारी dx है, तो लैम्डा इंटू dx ये हो गया इसका मास। यानी मास हमारे इस तरीके से कितना हो जाएगा kx dx, ये हो गया हमारा जो है इसका मास, और ये आ जाएगा हमारा dm के बराबर। dx लेंथ का मास हमारा इतना होगा, यही हमारा dm का काम करेगा, तो इस हिसाब से dm हो गया हमारा kx dx, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू kx हमको दे रखी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमको क्या करना है, इसका निकालना है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पे होगा, और फिर हम वही काम करेंगे, xcm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमको जो है मास ऑफ फुल रॉड ना दे करके सिर्फ इसकी जो है लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है, इसलिए अब हमको यहां पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा डीएम को भी। अगर m दिया होता तो हम डायरेक्टली m में रख सकते थे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x, ठीक है, और उसके बाद देखिए डीएम क्या है हमारा k x dx, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, और नीचे करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ k x dx, ये आ गया हमारा, दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे, तो हमारा आ रहा है k x स्क्वायर dx, ठीक है, अपॉन k x dx। ठीक है, लिमिट क्या होगी हमारी 0 से l, 0 से l। देखिए ये हमारा ओरिजिन है 0 0, और ये फाइनल लेंथ है रॉड की, वो है l। ठीक है, तो देखिए हमारा k से k कट गया, और यहां पर जो आ रहा है इंटीग्रेशन, जब हम करके इसको लिखेंगे, इंटीग्रेशन करके जब हम लिखेंगे तो देखिए आ रहा है हमारा x³ 3, ठीक है, 0 से l डिवाइडेड बाई x²/2, और ये आ गया हमारा 0 से l। ठीक है, 0 से l। अब देखिए इस तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा l³ 3, ठीक है, और इंटू में आ जाएगा 2l² 2 ऊपर चला जाएगा हमारा। ये देखिए l² इससे कट गया, और हमारा जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ गई वो आ गई xcm आ गया हमारा 2l/3। ये बच्चों इसका हो गया आंसर। ये देखिए इसमें यहाँ पे इस रॉड में
जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो ओरिजिन से 2l/3 की पोजीशन पे होगा। ये पूरा एक्सप्रेशन आप फिर से देख लीजिए किस तरीके से मैंने किया। देखिए सबसे पहले मैंने जो है एक एलिमेंट लिया x डिस्टेंस पे, उसका मास निकाला जो कि dm की तरह काम करेगा, और यहां पर जो है लीनियर मास डेंसिटी लेंथ के साथ वेरी कर रही थी, तो वो हो रही थी हमारी kx। तो इस तरीके से हमारा हो गया kx dx, ये हमारा हो गया dm। हमने फार्मूले में dm की एलिमेंट को फिट किया और उसके बाद इंटीग्रेशन कर दिया 0 से l तक, और हमारा जो है आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसमें कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है हम निकाल सकते हैं उसका सेंटर ऑफ मास। और अब आते हैं हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट पे, और वो है हमारा सेमी सर्कुलर रिंग और सेमी सर्कुलर वायर। ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग और सेमी सर्कुलर वायर। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक सेमी सर्कुलर रिंग या वायर, जो भी आप समझ लीजिए वो है। ठीक है, इसका देखिए क्या है, रेडियस है r, और ये है इसका सेंटर, तो इसका रेडियस है हमारा r। ठीक, और ये देखिए हमने क्या किया कि इस पॉइंट को हमने मान लिया ओरिजिन। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, इस पॉइंट को हमने मान लिया ओरिजिन, 0 0 हमने मान लिया। और अब हमको इसका निकालना है सेंटर ऑफ मास, जबकि इसका जो मास है टोटल वो है m। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको अपने सेंटर ऑफ मास के पहले वीडियो में एक बात बताई थी, वो ये बताई थी कि हमारा जो बेंड होता है, जो भी हमारा जो ऑब्जेक्ट बेंड होता है, उसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो ऑब्जेक्ट के बाहर होता है। मतलब अभी तक तो जो मैंने पढ़ा ऑब्जेक्ट पे आ रहा था। ठीक है, अब क्या हो रहा, ऑब्जेक्ट के बाहर यहां कहीं पे बीच में लाई करेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज होती है हमारी कि हमको एक चीज देखनी पड़ेगी कि हमारा जो सिमेट्री क्या है। सिमेट्री देखिए, अब हम यदि इस लाइन को देखें जो कि वाई एक्सिस है, तो हमारा रिंग इधर भी उतना ही है, इधर भी उतना है, इधर भी मास बराबर है, इधर भी मास बराबर है। यानी इसका जो एक्स कॉम्पोनेंट होगा, एक्स जो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा सेंटर ऑफ मास का, वो इसी लाइन पे कहीं लाई करेगा। ठीक है, अब हम यदि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री देखें तो क्या हो रहा है कि ऊपर तो मास है, नीचे मास नहीं है। और मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि जिस साइड में मास ज्यादा होता है सेंटर ऑफ मास उधर ही शिफ्ट हो जाता है। तो देखिए, अगर हम इसके अबाउट सिमेट्री देखें तो इधर तो मास है नहीं। ठीक है, अगर मैं इसको कंप्लीट रिंग के हिसाब से देखूं तो इधर मास है नहीं, इधर मास है। तो क्या हुआ कि इस एक्सिस के ऊपर हमारा जो है सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में ही हमारा जो है वो है मास ज्यादा है, इसलिए जो है हमारा ऊपर के ही डायरेक्शन में यानी कि वाई एक्सिस पे ही हमको कहीं पे सेंटर ऑफ मास मिलेगा। ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए हमको इसको निकालना है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, तो हमको क्या करना है, इसके छोटे छोटे एलिमेंट ले लेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि हम किस ओरिजिन के अबाउट लेंगे और वहां से डिस्टेंस कैसे नापेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम एलिमेंट लेते हैं, एक बार यहाँ लेंगे फिर यहाँ लेंगे, तो इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, यहाँ लेंगे इसकी हाइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई एक ऐसा अभी हमको बेस नहीं मिल रहा है जिसके अबाउट हम ले लें। चलिए फिर हम क्या करते हैं, बेस ढूंढते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हम जो है एक एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं, एक एलिमेंट हम ले लेते हैं डी आर लेंथ का। ठीक है, डी आर लेंथ का, जो कि यहां से हमारा जो है वाई हाइट पे है। ठीक है, इस बेस लाइन से वाई हाइट पे है। और अब हम इसको कॉमन करने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज देखते हैं कि इसका ये वाला पॉइंट यहां से है और ये वाला पॉइंट यहां से आ रहा है, और इनके बीच का एंगल बन रहा है हमारा डी थीटा, और ये बेस वाला है ये थीटा एंगल पे है। क्या किया हमने कि थीटा एंगल पे एक एलिमेंट हमने ले लिया जिसकी जो है लेंथ है हमारी डी आर, जिसकी लेंथ है हमारी डी आर, और वो एंगल सब्सटेंड कर रहा है सेंटर पे डी थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यदि इस एलिमेंट को हम निकाल लें तो कुछ देखिए एलिमेंट इस तरीके से हमको नजर आएगा। एलिमेंट कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये एंगल हो गया डी थीटा और ये हो गया हमारा डी आर। ठीक है, और ये रेडियस हमारा आर है, ये हमको पता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक चीज देखते हैं कि जो हमारा होगा डी आर, जो कि आर्क है,
वो हमारा होगा आर डी थीटा, होगा हमारा, ठीक है, आर डी थीटा, आर बराबर रेडियस इंटू एंगल, ठीक है, आर बराबर रेडियस इंटू एंगल, ये हमको पता है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, ये हमारा जो है ये हमारा हो गया इस एलिमेंट की लेंथ, इस एलिमेंट की हो गई लेंथ। अब बच्चों हमको एक चीज देखना होगा कि इस एलिमेंट का यदि हम मास निकाल लें, इस एलिमेंट का हम मास निकाल लें तो वो हमारा किसकी तरह काम करेगा, छोटा सा मास डीएम उसकी तरह काम करेगा। अब इसका हमें निकालना है मास। अब देखिए मास हम किस तरीके से निकालेंगे वो देखते हैं। तो देखिए इसका रेडियस है पूरा आर, यानी कि ये पूरी लेंथ हो जाएगी हमारी कितनी, पाई आर हो जाएगी। इसका पेरीफेरी वाला लगाएंगे फॉर्मूला तो ये आ जाएगा पाई आर इसकी लेंथ हो गई। पाई आर की जो हमारा मास है वो है हमारा एम, ठीक है, यानी यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा एम अपॉन पाई आर, और ये हमारा किसकी तरह काम करेगा, ये हमारा काम करेगा लैम्डा, यानी कि लीनियर मास डेंसिटी, जो हमें पता लग गई। अब देखिए पाई आर लेंथ का मास हुआ एम, यूनिट लेंथ का मास हो गया एम बाई पाई आर, यानी कि डी आर लेंथ का जो मास होगा वो हो जाएगा एम अपॉन पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। अब डी आर की वैल्यू क्या है हमारी, डी आर की वैल्यू है हमारी आर डी थीटा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसकी आर डी थीटा, ठीक है। तो ये हमारा काम करेगा डीएम की तरह, यानी कि जो हमने छोटा सा एलिमेंट लिया उसका लेंथ निकाला, लेंथ को ओवरऑल लेंथ के पर यूनिट लेंथ से कंपैरिजन करके निकाला, तो उस लेंथ की हमारी मास आ गई और वो हमारा काम कर रहा है अब छोटे से एलिमेंट का मास डीएम, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर हमको जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन मिलेगी वो हमको y के रेस्पेक्ट में मिलेगी, क्योंकि x एक्सिस x कोऑर्डिनेट हमारा जो है वो हमारा यहीं पे मिलेगा, ये हमको बात पता है। तो अब हम क्या निकालेंगे इसका सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास हमारा निकलेगा y cm इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dm डिवाइडेड बाई जो है इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ये हमारा हो गया इसका फार्मूला। अब हम सारी वैल्यूज इसमें रखेंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखते हैं कि इस तरीके से क्या चीज आती है हमारी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमारा है y हमको निकालना है, ठीक है। y हमारा क्या होगा, तो देखिए ये बच्चों हमारा है y और ये हमारा है r, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसका ट्राइंगल बनाए कायदे से तो देखिए कुछ इस तरीके से बन रहा है हमारा, ये हमारा हो गया ऐसा एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ठीक है। ये हमारा है y और ये हो गया हमारा r और ये एंगल है थीटा, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से साफ साफ दिख रहा है। तो हमारा y इस ट्रायंगल के हिसाब से क्या होगा, y हो जाएगा हमारा r साइन थीटा, y हो गया हमारा r साइन थीटा, ठीक है। और dm हो गया हमारा m बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा, ये हमारा हो गया डीएम और ये हो गया y। हम दोनों की वैल्यू यहां रख करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं इसकी वैल्यू रखते हैं, तो देखिए y हमारा आया है r साइन थीटा, ठीक है। और डीएम जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है m अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा, ये आया है हमारा डीएम। और नीचे आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, यहां पर हमको जो दे रखा है वो इसका मास m रख रखा है, चाहे हम कैसे भी करें तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम करेंगे तो हमारा m ही आ जाएगा। तो बच्चों अब देखते हैं इसमें जो कट पिट रहा उसको काट पीट के हम कर देते हैं बराबर। तो देखिए पाई आर से ये r से ये वाला r कट गया और जो है हमारा जो बच रहा है वो ये बच रहा है m r डिवाइडेड बाई पाई और साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन के अंदर डिवाइडेड बाई इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे वो आ जाएगा हमारा m, हम इसलिए डायरेक्टली लिख देते हैं इसको। देखिए हमारा ये m से m कट गया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा r अपॉन पाई साइन थीटा डी थीटा, ये हमारा बचा इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे प्रॉपर लिमिट में, तो हमारा जो है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमको पता लग जाएगी। तो देखिए हमको लिमिट कहां से रखना है, हमको ये पूरा कवर करना है, पूरी रिंग जो है सर्कुलर कवर करनी है। तो स्टार्टिंग में हम जैसे ऐसे चलेंगे तो देखिए स्टार्टिंग में हमारा एंगल कितना है 0, और जब इधर आ जाएंगे तो आ जाएगा पाई। तो हमारा रेंज हो जाएगा, इसका लिमिट हो जाएगी 0 से पाई, 0 से पाई तक हम इसको कर देंगे
इंटीग्रेट हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखते हैं इंटीग्रेशन करने पे हमारा क्या आता है और हमको क्या मिलता है, ये चीज हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा r अपॉन पाई और माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, ये हमारा आएगा। ठीक है, तो देखिए जो वाई सी हमारा है, वो आ रहा है r अपॉन पाई और माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, ये आ गया। इस तरीके से हम यहाँ पे रखेंगे इसको, तो देखिए कितना आ रहा है r अपॉन पाई और कॉस पाई होता है -1, तो ये हो जाएगा 1 और ये हमारा हो जाएगा +1, तो ये आ गया हमारा 2r/पाई सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग और सेमी सर्कुलर वायर, यानी कि यहां से जो है इस हाइट पे हमारा मिलेगा हमको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था। तो बच्चों देखिए कितनी आसानी से हमने जो है डीएम एलिमेंट निकाला, उसका डीएम की सारी वैल्यूज निकाली और उसको प्रॉपर फार्मूले में रख करके प्रॉपर लिमिट के अंदर इंटीग्रेट किया, तो हमारा जो है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकल के आ गई। ठीक है, बहुत इजीली हम कर लेते हैं इसको। अब देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, उसमें हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालेंगे ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क। ये देखिए दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, सेमी सर्कुलर डिस्क एंड सेमी सर्कुलर वायर, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसको करते हैं। देखिए किस तरीके से होगा, क्या होगा, ये देखिएगा। सेमी सर्कुलर वायर हो गया, अब सेमी सर्कुलर डिस्क करते हैं। बच्चों देखिए ये हमारी एक डिस्क है, ठीक है, सॉलिड डिस्क है, और डिस्क का रेडियस है हमारा r, और इसके अंदर पूरे में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे एरिया में इसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। इससे पहले हमने रिंग का किया था, रिंग में ऐसा नहीं था, रिंग में मास पेरीफेरी पे था। ठीक है, ये हमारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका सेंटर है, और इसका मास हमको दे रखा है m। ठीक है, इसका मास हमको m दे रखा है। बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास हमको निकालना है, तो सबसे पहले इसके सेंटर ऑफ मास के बारे में एनालिसिस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक वाई एक्सिस इस तरीके से बना देते हैं और यहाँ पे ओरिजिन बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, इस तरीके से। अब देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास हमारा किधर हो सकता है। तो हम वाई एक्सिस के अराउंड जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास देखते हैं तो हमको दिखता है सिमेट्री, यानी कि हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट हमारा इसी लाइन पे कहीं पे आएगा। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा इसी लाइन पे कहीं पे आएगा, इसको हमको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। अब जब हम एक्स एक्स के अराउंड मास डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो देखिए बच्चों क्या होता है, तो होता ये है कि नीचे मास है नहीं, ऊपर मास है, यानी मास डेंसिटी ऊपर जाता है। तो अब क्या होगा कि हमने आपको पहले वीडियो में आपको बताया था कि जिस डायरेक्शन में हमारा मास डेंसिटी ज्यादा होता है, सेंटर ऑफ मास उधर ही शिफ्ट कर जाता है। तो इधर मास ज्यादा है, यानी कि सेंटर ऑफ मास हमारा यहाँ कहीं शिफ्ट कर जाएगा, हमको नहीं पता है कहां शिफ्ट करेगा, और वही हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम क्या करते हैं इसमें, देखिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, उस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास हमको पता होगा, ऐसा एलिमेंट लेंगे। ठीक है, हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे और एलिमेंट ऐसा लेंगे जिसका सेंटर ऑफ मास हमको पहले से पता होगा, फिर उसको जो है इंटीग्रेट कर देंगे प्रॉपर लिमिट में, तो हमारा इस डिस्क का जो है सेंटर ऑफ मास हमको पता लग जाएगा। ये काम हमको करना है। तो सारा खेल है हमारा एक प्रॉपर एलिमेंट लेने का और उसका मास पता करने का। तो बच्चों क्या करते हैं, हम यहां से क्या करते हैं, आर डिस्टेंस पे, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक हम सेमी सर्कुलर रिंग के फॉर्म में एक एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, और इसकी थिकनेस है हमारी dr और यहां से रेडियस है इसकी r। अगर मैं इसको इस तरीके से, रिंग है ये देख लीजिए, इस तरीके से है ये आपको दिख रही होगी यहां से, ये हो गया हमारा इसका एलिमेंट। यदि हम इस एलिमेंट को निकाल के बाहर बनाएं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। इसका रेडियस है हमारा स्मॉल r और थिकनेस है dr। ठीक है, थिकनेस है हमारी dr। बात आ गई समझ में। अब बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सेमी सर्कुलर रिंग का जो है सेंटर ऑफ मास निकाल के बताया है। तो इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास किस पोजीशन पे होगा, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास होगा हमारा 2r/पाई की पोजीशन में। ठीक है, 2r/पाई की पोजीशन में, और यही डिस्टेंस जो है हमारा काम करेगी y का, यही डिस्टेंस हमारा काम करेगी y का, जहां पर हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिंग होगा। अब
ये हमारी एक कहानी हो गई। दूसरी बात आती है कि इस रिंग का, इस सेमी सर्कुलर रिंग का मास क्या होगा वो भी हमें पता होना चाहिए, और वही हमारा काम करेगा डीएम का, वही काम करेगा हमारा डीएम का। तो बच्चों अभी मैंने जो आपको सवाल कराया था उसमें आया था लीनियर मास डेंसिटी। अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट है वो 2D है और हमारा जो मास है पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एरिया में, तो हम यहां पे एक टर्म यूज करते हैं वो होता है एरियल मास डेंसिटी। एरियल मास डेंसिटी वाला टर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं। देखिए बच्चों इस रिंग का, जैसे हम आपको पहले इसका कंसेप्ट बता दें, सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसका एरिया है A और उसका पूरा मास है M। तो यूनिट मास में, यूनिट एरिया में जितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस चीज को हम कहते हैं एरियल मास डेंसिटी। इस चीज को हम कहते हैं एरियल मास डेंसिटी। ठीक है, अब यही हमारा जो है एरियल मास डेंसिटी होता है, यानी मास पर यूनिट एरिया एरियल मास डेंसिटी होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा क्या होता है हमारा एरियल मास डेंसिटी। ठीक है, एरियल मास डेंसिटी ये हमारा कहलाता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस कंसेप्ट को इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए इस सेमी सर्कुलर डिस्क का एरिया क्या होगा बच्चों, सेमी सर्कुलर डिस्क का जो एरिया होगा वो होगा π/2r²। ठीक है, ये इसका एरिया होगा। देखिए पूरा होता है यदि डिस्क तो होता πr², आधा है तो πr²/2 हो गया। अब देखिए इसमें जो है हमारा मास कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो m डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो हमारा जो लीनियर मास डेंसिटी यूनिट एरिया का जो मास होगा वो होगा m/πr²/2, 2 पर चला जाएगा ये हमारा, और यही हमारा काम करेगा सिग्मा की तरह। ठीक है, ये हमारा सिग्मा की तरह काम करेगा। तो देखिए सिग्मा हमारा क्या आ रहा है, एरियल मास डेंसिटी वो आ रहा है 2m/πr²। इसको हमने यहां पर कर लिया नोट। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, हमको निकालना है डीएम। डीएम यानी कि जो हमने एलिमेंट लिया है इस एलिमेंट का हमको मास निकालना है, वो हमारा डीएम कहलाएगा। तो देखिए डीएम क्या होगा, डीएम होगा हमारा डीए इंटू सिग्मा। ठीक है, जहां पर डीए क्या है, एरिया ऑफ दिस एलिमेंट। अब इस एलिमेंट का अगर हम एरिया देखें तो ये होगा हमारा ये लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ हमारी आएगी इसकी पाई आर, लेंथ जो आ रही है हमारी वो आ रही πr, और विड्थ है हमारी dr। ठीक है, विड्थ है हमारी इसकी dr इंटू सिग्मा, ये आ गया। तो हमारा आएगा πr dr इंटू सिग्मा हमारा कितना है, वो है 2m/πr²। 2m/πr², ये हमारा जो है इसका है सिग्मा। देखिए सिग्मा हमने भी निकाला था, तो देखिए पाई से पाई कट गया और हमारे पास जो आया वो आया 2m/r² इंटू r dr, ये हमारा आ गया डीएम। ठीक है बच्चों, देखिए हमको डीएम पता लग गया और पता लग गया y की पोजीशन। अब हमारे पास सिर्फ इंटीग्रेशन करना है और हमको सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क पता लग जाएगा। तो बच्चों अब चुटकियों का काम बचा, देखते हैं किस तरीके से आएगा। तो देखिए क्या होगा, YCM जो आएगा हमारा वो आएगा हमारा YDM डिवाइडेड बाई DM, इंटीग्रेशन ऑफ YDM डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ DM। ठीक है बच्चों, ये होगा। अब देखिए Y हमारा यहाँ पे क्या है, Y है हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एलिमेंट जो कि है 2r/π। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। तो ये y हो गया हमारा 2r/π की पोजीशन पे, और dm हमारा ये चीज है। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या होगा, dm हो गया हमारा 2m/r² और इंटू r dr, ये हो गया हमारा dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक है, हम यहाँ पे ये वैल्यू इसलिए नहीं रखे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा m ही आएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट m लिख देंगे। तो बच्चों देखिए हमारा क्या आ रहा है, जो आ रहा है हम इसको लिख 4m डिवाइडेड बाई πr²। इतना फैक्टर हमारा कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल दिया और अंदर आ गया हमारा r² dr, अंदर आ गया हमारा r² dr। इतना चीज आई हमारी, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm हमारा m होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे m दे रखा है इसलिए हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं।
अब देखिए ये m कट गया और हमारे पास जो बचा वो बचा 4 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास सिर्फ एक ही काम बचा कि हम इसकी लिमिट रखेंगे। तो देखिए आर हम कहां से ले रहे हैं, यहां से ले रहे हैं, और कहां तक जाना है, कैपिटल आर तक जाना है। तो हमारा जो लिमिट होगी वो होगी 0 से लेकर कैपिटल आर तक, और ये हमारे पास आ गया 0 से लेकर के कैपिटल आर तक, ये हमारा आ गया। इसके लिमिट करें, हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए इंटीग्रेट करने पे हमारा क्या आ रहा है, वो आ रहा है 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये आ गया हमारा आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इस तरीके से, और ये हो जाएगा 0 से आर, ये हो जाएगा हमारा 0 से आर। अब इसको सॉल्व करते हैं और हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा आ रहा है उसको हम लिखते हैं यहाँ पे, तो YCM इज इक्वल टू 4 बाई पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब बाई 3 इंटू आर क्यूब बाई 3, ये हमारा इस तरीके से आ गया। बच्चों यहाँ पे स्मॉल आर होगा, मैंने कैपिटल लिख दिया, माफ कर देना, ये होगा स्मॉल आर, इंटीग्रेशन के बाद यही आएगा। ठीक है, अब हम इसमें लिमिट रखेंगे तो हमको ये मिलेगा। देखिए ये आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कट गया, और हमारे पास जो आया वो आया 4r बाई 3 पाई, ये हमारा आ गया सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सेमी सर्कुलर डिस्क। दिस सेमी सर्कुलर डिस्क, ये हमारा निकल के आ गया सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ऑफ दिस सेमी सर्कुलर डिस्क। देखिए इसमें हमारा जो सबसे टेक्निकल काम था वो था इसका एलिमेंट लेना, फिर था उसका डीएम मास निकालना। यहाँ पर डीएम मास में हमारा जो है, हमारा जो कंसेप्ट यूज हुआ है वो हुआ है एरियल मास डेंसिटी का। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं आपको इसके बाद एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, और वो है हमारा एनुलर डिस्क पर, वो है हमारा एनुलर डिस्क पर, और इसी तरीके से वो होगा। ठीक है, ये हमारा ये है इस तरीके से, ठीक, और ये हमारा ये एनुलर डिस्क है, इसको हम बोलते हैं एनुलर डिस्क। ठीक है, मास हमारा टोटल यहां पर है। ठीक है, इस पोजीशन पे हमारा मास है, भरा हुआ है पूरी तरीके से, ये पोजीशन खाली है, और ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस है, ये रेडियस हमारा है r1 और ये रेडियस है हमारा r2। ये हमारा रेडियस r1 है, ये रेडियस r2 है, और इस पूरे सिस्टम का जो मास है वो है m। अब इसका सेंटर ऑफ मास हमको निकालना है बच्चों, बहुत इजी है, अभी मैंने जो कराया था उसी का ये छोटा भाई है। तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं कि यहां से r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे एक छोटी सी रिंग इस तरीके से काट लेते हैं। ये देखिए ये हमने रिंग इस तरीके से यहाँ पे काट ली। ठीक है, रिंग काट ली, और इसको हमने क्या ले लिया, एलिमेंट ले लिया। ठीक है, इसको हमने एलिमेंट ले लिया, सेम है तरीके से। तो इस एलिमेंट को मैं बाहर निकाल के बना लेता हूं, और इसका जो है स्पेसिफिकेशन सब लिख देता हूं। ठीक है, देखिए इसकी थिकनेस हो गई हमारी dr, इसका जो रेडियस हो गया वो स्मॉल r। ठीक है, और जो सेंटर ऑफ मास होगा इसका, ये हमको पता है कि इसका होगा 2r बाई पाई, सेंटर ऑफ मास, और यही हमारा काम करेगा y का। ठीक है, यही हमारा काम करेगा y का। अब देखिए हम क्या करें, हम निकालेंगे इसका एरियल मास डेंसिटी। तो सबसे पहले एरिया निकालेंगे इसका। तो देखिए एरिया जो आएगा इसका पूरे सिस्टम का, वो आएगा पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये आएगा इसका एरिया, आपको निकालना आता होगा। इस एनुलर डिस्क का जो एरिया आएगा वही आएगा। तो इस हिसाब से सिग्मा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा m अपॉन, ठीक है, m अपॉन ये होगा पाई बाई 2। देखिए इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा इसका पाई बाई 2 r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये इसका एरिया होगा। अगर पूरा एनुअल डिस्क होता तो पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर होता, लेकिन आधा है तो पाई बाई 2 r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर होगा। तो देखिए सिग्मा क्या होगा हमारा, सिग्मा होगा मास अपॉन एरिया। ठीक है, मास हमको कितना दे रखा, मास हमको दे रखा है m, और एरिया जो है वो इतना है, तो 2 ऊपर चला जाएगा और आ जाएगा पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये आ गया सिग्मा। ठीक है, अब इस सिग्मा का यूज करके हम जो है इस एलिमेंटल रिंग का हम निकालेंगे मास, और वो हमारा काम करेगा डीएम का। तो देखिए हमारा डीएम क्या आ रहा है,
डीएम हम लिख लेते हैं यहाँ पे, डीएम इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रिंग इनटू एरियल मास डेंसिटी। तो इसका जो एरिया होगा वो आएगा पाई आर इंटू डी आर। ठीक है, अगर हम इसको सीधा कर दें तो इसकी लेंथ हो जाएगी हमारी पाई आर और विड्थ हो जाएगी डी आर। तो जो एरिया आएगा, ठीक है, एरिया आएगा हमारा वो आएगा पाई आर स्मॉल आर, पाई आर इंटू डी आर इंटू सिग्मा। सिग्मा है हमारा 2m अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। देखिए पूरी बात समझ लीजिए, हमने क्या निकाला, हमने सबसे पहले इस पूरे एनुलर सिस्टम का निकाल दिया एरिया, जो कि आया ये, इसका मास m हमको दे रखा है तो हमने मास अपॉन एरिया से उसका निकाल दी एरियल मास डेंसिटी। फिर इस एलिमेंट का हमने एरिया निकाला जो कि आया हमारा पाई आर डी आर, इसको हम डीए कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट बहुत छोटा सा है। और इस जब एरिया का हम निकालेंगे मास तो हमारा इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एरियल मास डेंसिटी से, तो वो हमारा डीएम का काम करेगा। तो हमारा हो गया डीएम इक्वल टू डीए इंटू सिग्मा। डीए था हमारा ये, ठीक है, और सिग्मा हमारा था ये, दोनों को हमने रख दिया और ये हमारा आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे डीएम क्या आ रहा है, हमारा आ गया डीएम आया वाया 2m डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू आर डी आर। ये हमारा हो गया डीएम। ठीक है बच्चों, अब हमको निकालना है लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखिए वो हमारा इस तरीके से निकलेगा, y dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, इंटीग्रेशन ऑफ y dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये हमें करना है। तो y हमारा क्या होगा, y होगा हमारा लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिंग। ठीक है, वो देखिए हमारी कितनी हो रही है, वो है हमारी 2r डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, और dm हमारा क्या है, dm है हमारा 2m डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर आर डी आर। ये हमारा है dm। ठीक है, इसको हम कर रहे हैं इंटीग्रेट, और इसके नीचे जो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम है, हमको मास दे रखा है तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम है, हमें मास ही मिलेगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे m लिख दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट और फाइंड आउट करेंगे इसका आंसर। तो देखिए चलिए मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, देखते हैं कि किस तरीके से इसका क्या आंसर हमारा निकलता है। ठीक बच्चों, तो देखिए ये हमारा जो पहले बाहर आ रहा है इसको हम लिख लें यहाँ पे। तो देखिए YCM जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 2 पाई, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल ले रहे हैं, वो आ रहा है 4m डिवाइडेड बाई पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये आया हमारा कांस्टेंट है, ये हमने बाहर निकाल दिया, और अंदर आ गया R स्क्वायर डी आर। ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर, और नीचे आ गया m। ठीक है, देखिए m से m गया कट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो ये आएगा। इंटीग्रेशन करने से पहले हम इसमें रखेंगे लिमिट। तो लिमिट देखिए हमारी क्या होगी, R1 से लेकर के R2 तक, यहां से लेकर के यहां तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा R1 से लेकर के R2 तक। ये हमारा आ गया। अब देखिए जब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 डिवाइडेड बाई पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है, इंटू R क्यूब बाई 3, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इसकी जो लिमिट आएगी वो आएगी R1 से R2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 4 बाई पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ये होगा इसका बच्चों आंसर, और इसका जो फाइनल आंसर होगा वो मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं। तो देखिए वो क्या आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 4 R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये इसका हुआ फाइनल आंसर, फाइनल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइनल लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो इससे हमारा जो है हाथ साफ हो जाएगा, हम जल्दी कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो था डिस्क और रिंग से रिलेटेड जो है बातचीत खत्म हुई। अब हम बात करते हैं आगे की।
बच्चों चलिए अब हम सेंटर ऑफ मास निकालना सीखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगुलर लेमिना का। देखते हैं किस तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास निकाला जाता है। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगुलर लेमिना है, ठीक है। इसकी हाइट है h और इसका जो है ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये सपोज कर लेते हैं हम कि ये है हमारी 2r, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस है वो 2r है, हाइट है हमारी h। इस तरीके से हमने इसको मान लिया, ठीक है। इसका पूरे का मास हमको दे रखा है m, ठीक। अब इसका जो है हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे कि एक ओरिजिन चूज करेंगे। तो अगर हम इधर से उधर जाकर के देखें तो ये हम इसको मान लेते हैं y एक्सिस और इसको मान लेते हैं हम x एक्सिस। अब देखिए इस y एक्सिस के दोनों तरफ हमारा जो है मास डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस है, तो जाहिर सी बात है कि सेंटर ऑफ मास हमारा यहां पर ही लाई कर रहा होगा। लेकिन y डायरेक्शन में हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यहां कहीं पे आ रही होगी, वही हमको निकालना है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का मेथड लगाएंगे और मेथड इसमें यही लगेगा YCM इक्वल टू YDM, ठीक है, YDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM, इंटीग्रेशन ऑफ YDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM, ये हमको लगाना है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है y निकालना और दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा कि हमको निकालना है DM। तो देखिए हम वो दोनों काम करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम DM निकालने के लिए दो काम करेंगे, एक तो एरियल मास डेंसिटी निकालेंगे और दूसरा निकालेंगे हम एलिमेंट। तो बच्चों हम यहां से y हाइट पे क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट इस तरीके से ले लेते हैं, बहुत छोटा सा है और इसकी जो थिकनेस है वो सपोज कर लीजिए dy है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए हमारा एलिमेंट हो गया, ठीक है, ये हो गया dy और ये इसकी जो ये y हाइट पे है और इसका जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये पूरा हम मान लेते हैं कि ये हमारा है 2r, ठीक है। ये 2r था, इसको हमने 2 स्मॉल r ले लिया, 2 कैपिटल r है नीचे का, ठीक है। अब देखिए इस पूरे एलिमेंट का जो एरिया हो जाएगा उसको हम कह सकते हैं dA। तो ये हो गया हमारा 2r इंटू dy, ये हमारा हो गया इसका एलिमेंट का एरिया। अब इस एलिमेंट का अगर हम मास निकाल लें तो हमारा आ जाएगा DM। तो देखिए DM क्या होगा, DM होगा हमारा dA इंटू एरियल मास डेंसिटी। अब एरियल मास डेंसिटी हमको नहीं दे रखी है, तो सबसे पहले हम एरियल मास डेंसिटी निकालेंगे बच्चों। तो देखिए इसका एरिया क्या होगा ट्रायंगल का, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस अपॉन हाइट, बेस इंटू हाइट, सॉरी बेस इंटू हाइट, ये होता है हमारा एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल। तो देखिए 1/2 बेस है हमारा 2r, ठीक है, और हाइट है h, तो ये गया कट, तो आ गया हमारा r इंटू h, ये आ गया एरिया। अब एरिया का हमको जो हम अब एरियल मास डेंसिटी निकालेंगे, अब हम एरियल मास डेंसिटी निकालेंगे तो देखिए एरिया हमारा है RH और इसका जो मास हमको दे रखा है m, यानी कि यूनिट मास का जो है वो है m/RH, ठीक है। ये हमारा हो गया एरियल मास डेंसिटी इसकी, ठीक है, एरियल मास डेंसिटी, इसको हम यहां पे रख देते हैं। तो देखिए क्या हो गया dA, सबसे पहले हम dA की वैल्यू रखेंगे, तो dA आ रहा है हमारा 2r dy, ठीक है, 2r dy और सिग्मा आया है m/r इंटू h, ये हमारा हो गया dm, ठीक है, ये हमारा हो गया dm। अब देखिए हमको जो है इंटीग्रेट करना है और निकालना है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमको निकालना है। इसमें वेरिएबल देखिए हमारे पास दो है, r है और dy है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें रखते हैं फिर देखते हैं हमको क्या समस्या आती है। तो देखिए क्या आ रहा है, y हमारा है y और dm जो आया है हमारा वो आया है 2r dy m/RH, इसका पूरा इंटीग्रेशन होगा डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है। अब देखिए इसका मास हमको m दे रखा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm हमारा m हो जाएगा, सिंपल था। तो देखिए हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है y
2r dy अंदर बच रहा है, और जो बाहर आ रहा है हमारा वो आ रहा है m अपॉन आर एच। अभी हम इसको पूरा का पूरा इंटीग्रेशन के बीच में ही रखते हैं, ठीक। अब देखिए क्या होगा इसमें, ये आएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम हो जाएगा हमारा m, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये से ये हमारा कट जाएगा। अंदर जो बच रहा है हमारा वो इस तरीके से बच रहा है 1 अपॉन एच, ठीक है, y, ठीक, 2 भी बाहर निकाल लेते हैं, 2 निकल गया बाहर, y r अपॉन आर इंटू डी वाई। देख लीजिए इस तरीके से ये हमारा आएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा जो r है वो वेरिएबल हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए हमने r इसको माना है 2r, हमने इसको मान r इसको मान रखा है, ठीक है, ये r है ये 2r है, इस तरीके से। तो जो ये r है नीचे आएंगे अब बदल जाएगा, ऊपर आएंगे तो बदल जाएगा, तो इसको भी हमको जो है फिक्स्ड क्वांटिटी में लाना पड़ेगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, वो इसमें लगाते हैं ट्रायंगल की सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी। देखिए ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल ऐसे आ रहा है और ये वाला ट्रायंगल पूरा हमारा सिमिलर है, तो ट्रायंगल की सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो देखिए क्या आएगा हमारा, ये हाइट हो गई हमारी h माइनस वाई, ये वाली हाइट डिवाइडेड बाई h बराबर ये हो गया हमारा r और नीचे r, यानी कि r बाई r इक्वल टू आ गया h माइनस वाई अपॉन h, ये हमारा आ गया। और हम इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो देखिए बच्चों क्या आ रहा है हमारा 2 बाई एच है y, r बाई r की जगह हम लिख सकते हैं h माइनस वाई अपॉन h, ये हमने यहाँ पर इस तरीके से रख दिया और ये आ गया हमारा dy, ठीक है। अब देखिए हमको इसको करना है इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करने से पहले हम इसमें लगाएंगे प्रॉपर लिमिट। तो y देखिए हमारा कहां से वेरी हो रहा है, 0 से लेकर के h तक। देखिए y हमारा कहां जा रहा है, 0 से लेकर के h तक, तो हमारा जो लिमिट आएगी वो आएगी 0 से लेकर के h तक। अब हम इसको करते हैं इंटीग्रेट, तो देखते हैं इंटीग्रेट करने पे क्या आता है, y cm इक्वल टू 2 बाई एच स्क्वायर, ठीक है, और ये गया h माइनस वाई इंटू वाई डी वाई, और इंटीग्रेशन आ रहा है हमारा 0 से लेकर के h तक, वो आ गया 2 बाई एच स्क्वायर, और ये आ रहा है हमारा h वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ये आया 0 से h तक, ठीक है, इस तरीके से आया, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, 2 बाई एच स्क्वायर और ये आया हमारा h वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3, और ये इस तरीके से आ गया 0 से h, ठीक है, 0 से h। अब हम इसको फाइनली लिमिट रख करके इसकी पोजीशन निकालेंगे इसके सेंटर ऑफ मास की, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या आता है इसमें, तो हमारा जो YCM आ रहा है, YCM इज इक्वल टू जो आया है वो देखिए आया 2 बाई एच स्क्वायर, ठीक है, एच वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3, वाई क्यूब बाई 3, और ये आया है हमारा 0 से लेकर के h तक, ठीक है, ये हमारा आ रहा है, इसको मैंने वहीं पे दोबारा लिख दिया, ठीक। अब देखिए जो आ रहा है वो देखिए 2 बाई एच स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारा h क्यूब बाई 2 माइनस h क्यूब बाई 3, ये आएगा हमारा लिमिट रखने के बाद अंदर। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 बाई एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब बाई 6, ठीक है, ये गया कट, ये गया कट, ऐसे ये आ गया ये आ गया 3, तो हमारा y सेंटर ऑफ मास आया हमारा h बाई 3, ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया इसका आंसर। देखिए बच्चों ये सवाल पहले जो मैंने सवाल कराए थे उससे थोड़ा सा हटके था, इसमें जो है एक एक्स्ट्रा चीज लगी, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगी, ट्रायंगल की सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी हमने यूज करी और उसका यूज किया हमने इंटीग्रेशन में, इसका यूज किया हमने इंटीग्रेशन में। तो बच्चों मैंने आज आपको इस तरीके से बताया कि 2D ऑब्जेक्ट्स के हम जो है किस तरीके से निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी पूरी बात समझ में आई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इन सवालों को करने देखने में लगता है हो जाएगा, लेकिन करने चलो तो कहीं छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। तो उन छोटी छोटी मिस्टेक को कंप्लीट करने के लिए
उन छोटी छोटी मिस्टेक को रिमूव करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, वो करना है प्रैक्टिस। अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा 3D ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालने के तरीका सिखाने के साथ। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।